हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 को। एक्सरसाइज 1.4 में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। और इससे पहले हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के कंप्लीट सॉल्यूशंस दे चुके हैं। और हर एक चैप्टर्स के पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियोज़ में हम आपको सारे सॉल्यूशंस देते हैं। भले वीडियोज़ थोड़ा बड़ा हो जाता होगा, लेकिन आपको जो भी सॉल्यूशन दिया जाता होगा वो आपको एकदम सटीक तरीके से और प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज आपको दिया जाता है, ताकि आप अपने बोर्ड की एग्जामिनेशन में भी अच्छे से नंबर इसको देखकर ला सके। ठीक है, जैसे ही आपके सारे चैप्टर्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं आपके एनसीईआरटी के, तो फिर डिफरेंट आने वाले समय में आपके आर एस अग्रवाल या फिर आपके कोई भी बुक्स हैं, आपके आर डी शर्मा हो, इन सभी चैप्टर्स के कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। और इससे पिछले वाला वीडियोज़ आप जरूर जाके देखिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है। तो चलिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है, और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, जल्दी आपके सारे सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बस आप सपोर्ट करिएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना आपको लॉन्ग डिवीजन किए हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी इन सभी रेशनल नंबर्स के बारे में बताना है कि क्या ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं। ठीक है, यानी आपको बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए इन सभी रेशनल नंबर्स के बारे में आपको बताना है कि क्या ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल के हैं या फिर ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाले ये सभी रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो आप कैसे बताइएगा बिना एक्चुअल डिवीजन के। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपने जब इसका कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपके सर ने पढ़ाए होंगे, तो वहाँ पर भी आपने सीखा होगा कि कोई भी नंबर अगर उसके डिनोमिनेटर, यानी किसी भी रेशनल नंबर के अगर डिनोमिनेटर, जैसे मान लेते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई एक रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई एक रेशनल नंबर है, और क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा वो अगर 2 m इंटू 5 m, ठीक है, या 2 m के फॉर्म में रहे या 5 m के फॉर्म में रहे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर है यानी पी बाई क्यू जो है वो क्या है आपका, वो कैसा होगा बच्चे, आपका ये होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। समझ रहे, ये आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझा रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे हम आपको अच्छे से और बताएंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा बच्चे, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ रहे, लेकिन वहीं पे हमारा ये क्यू जो होगा, यानी इस क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा, यानी आपके रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर होंगे, उस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर अगर नॉट इक्वल टू होगा 2 इंटू 5 यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं होगा, या फिर 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं होगा, या फिर 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं होगा, तो हम पी बाई क्यू को क्या बोलेंगे, तो हम पी बाई क्यू को बोलेंगे बच्चे, एक सेकेंड रुक जाइए, तो हम पी बाई क्यू को बोलेंगे क्या, आपका ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाले होंगे। ठीक है, देखिए इसके सारे आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सिंपली लिखेगा क्लास 10th 11th 12th, ठीक है, ट्यूटर्स, तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, या फिर आपको यहीं पे टेलीग्राम चैनल के लिंक इसमें दिए जाएंगे और आपको सारे पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगे, और ये पीडीएफ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, कंसेप्ट होता है किसी भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले रिपीटिंग डेसिमल वाले को पहचानने का। किसी भी रेशनल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपके पूरे कंप्लीट कंसेप्ट हो गए। यहाँ पे नेक्स्ट हम अपने पेज में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन को हम बनाकर दिखाएंगे कि इस वाले कंसेप्ट पे हमारा कैसे क्वेश्चंस बनता है, तभी आप बता पाइएगा कि बिना डिवीजन के। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जामिनेशन में कि बिना डिवीजन के आपको बताना है कि हमारे जो डेसिमल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है पहला 13/3125 यानी 13/3125। ठीक है, तो आपको ये जो इनके डेसिमल है यानी इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 3125, इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो जब 3125 को फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा, ये 5 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये जब 5 के फॉर्म में होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डिनोमिनेटर, ठीक है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म कौन सा है, 5 यानी जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 5 के फॉर्म में है। जब हमारा डिनोमिनेटर 5 के फॉर्म में होगा तो हम कह सकते हैं कि हेंस 13/3125 क्या है, 13/3.25 इज, या फिर ऐसा लिखते हैं, ठीक,
ठीक है, ऐसे लिखते हैं हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी इस एक्सपेंशन के, इस पूरे रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो कैसे समझेंगे, टर्मिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आपके डेसिमल का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाए। जैसे मान लेते हैं इसको डिवाइड करते हैं अगर थोड़ी देर के लिए, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है अगर 0.1253 इस टाइप से आता है, लेकिन यहाँ पे जाते मात्र ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं होगा, तो हम जो कहेंगे क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अगर वहीं पे इसको अगर हम डिवाइड करते, अगर हमारा 0.312578 इस अब तो आगे तक चला जाता, एकदम और बढ़ते चला जाता, इसका कोई अंत ही नहीं रहता। ठीक है, तो हम कहते हैं इसका क्या है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कभी रुकने वाला नहीं है, यानी ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। समझ रहे हैं। चलिए, तो आपको इस कंसेप्ट से पता चला कि या तो हमारा जो क्यू हो या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m, ये बोथ यानी ये कंप्लीट फॉर्म में रहे। ठीक है, या तो हमारा सिर्फ एक सिंगल ये फॉर्म में रहे, या फिर ये इस सिंपल 5 टू द पावर m के फॉर्म में रहे, यानी इन तीनों में से किसी भी फॉर्म को सेटिस्फाई करता होगा तो हमारा p/q जो रेशनल नंबर होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि डिनोमिनेटर जो है इसका ये 5 टू द पावर 5, कहने का मतलब 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। ठीक है, m कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे 5 है, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, यानी ये इस फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा कंप्लीट रेशनल नंबर जो है ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 17/8 क्या है, 17/8 क्या है, 17/8। अब 17/8 को यानी 8 को तोड़ेंगे तो कैसा फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर 3। ये कैसा फॉर्म है, 2 टू द पावर 3 के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन, या फिर कह सकते हैं पहले द डिनोमिनेटर। ठीक है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में है, 2 टू द पावर m, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर m के फॉर्म में है। ठीक है, यानी 2 टू द पावर m के फॉर्म में हमारा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस द डेसिमल, ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ रहे हैं, ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, 64/455। ठीक है, 64 है क्या, 64 है। ठीक है, 64 है, हम यहाँ पे 45 लिख रहे थे, 64 यानी 64/455। ठीक है, तो 455 को हम क्या करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 5 × 7 × 13, इसका फॉर्म ये आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा यहाँ पे लिखेंगे हम, सबसे पहले समझिएगा कि सिंस, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m, यानी जो हमारा कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है हमारा ये 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 और 13 कंटेन कर रहा है, तो आप एग्जामिनेशन में यह भी लिख दीजिएगा कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर m एंड इट ऑल्सो कंटेन, आप लिखिएगा एग्जामिनेशन में कि एंड इट ऑल्सो कंटेन 7 and 30 एज अदर प्राइम फैक्टर। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कंटेन 7 and 13 एज इट्स अदर प्राइम फैक्टर या फिर इट्स अदर फैक्टर। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा रेशनल नंबर होगा इसके डेसिमल एक्सपेंशन आपके क्या होंगे, ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस, यानी हमारा ये इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में नहीं है, तो ये कौन से वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये दूसरा वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरा वाला कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, द डेसिमल, मार्कर के प्रॉब्लम से बचे, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा जा रहा है, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, इज
नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, ये क्या हो गया आपके, ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 3 क्वेश्चंस में हमने इस दोनों तरीके वाले, इस दोनों फॉर्म को हमने यहाँ पे बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में है हमारा कि 15/1600, क्या है 15/1600, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 15/1600। ठीक है, तो 1600 को तोड़ते हैं। 1600 को जब तोड़िएगा तो ये आपका आएगा 2⁶ इंटू 5 क्या हो गया 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में है ये, 2⁻m इंटू 5⁻m, यानी ये दोनों के फॉर्म में है, 2⁻m इंटू 5⁻m, m नहीं, यहाँ पे n होना चाहिए। ठीक है, 2⁻m इंटू 5⁻n। जैसे देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है कि ये 2⁻m, ठीक है, 2⁻m इंटू 5⁻n के फॉर्म में रहे, समझ रहे हैं। ये क्या होगा, n होगा। अब कैसे n होगा, कहने का मतलब ये जरूरी तो है नहीं कि 2⁻m और 5⁻n, यानी जो m होगा ये n के बराबर होगा, ऐसा तो है नहीं। ये कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे m जो है हमारा 6 है और ये n जो है वो 2 है, यानी देख रहे हैं, यानी ये दोनों अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2⁻m इंटू 5⁻m। ठीक है, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस लिख देंगे। और फिर क्या लिखेंगे, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका 15/1600, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये पहले वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पहले वाले स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, जब क्यू इसके फॉर्म में हो। ठीक है, क्यू 2⁻m और इंटू 5⁻n के फॉर्म में हो, या फिर 2⁻m या फिर 5⁻n, यानी इनमें से तीनों में से किसी भी फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा रेशनल नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन हमारा क्या, चलिए 5 में क्वेश्चन हमारा 29/343, क्या है 29/343, 29/343, यहाँ पे लिखते हैं 29/343। चलिए ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, 343 को इसको थोड़ा सा प्राइम फैक्टर के तौर पे इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 7⁻3। 7⁻3 का आप जब 343 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो 7⁻3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म of 2⁻m into 5⁻n and it has 7 as its factor। अब क्यों नहीं है 2⁻m और 5⁻m के फॉर्म में, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 7 है। क्या है, एक 7 इसका फैक्टर है। ठीक है, यानी 7 पे बार समथिंग भी है तो एक फैक्टर इसका 7 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका 29/343 इज क्या हो जाएगा बच्चे, ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कैसा हो जाएगा, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ रहे हैं, ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे दूसरे फॉर्म पे क्या कर रहा है, दूसरे फॉर्म पे ये बेस्ड है, यानी इस वाले फॉर्म पे बेस्ड है, यानी क्यू जो है हमारा ये इसके फॉर्म में नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, 1 के 6 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 1 का 6 समझ रहे हैं। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके सारे डाउट्स का जवाब यहाँ पे जरूर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 23/2⁻3 और 5⁻2। ठीक है, 23/2 क्या है 2⁻3 5⁻2, 2⁻3, एक सेकेंड रुक जाइए, 2⁻3 इंटू 5⁻2।
ठीक है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमको दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो 2⁻³ इंटू 5⁻², है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस द डिनोमिनेटर, ठीक है, सिंस द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में है ये, 2⁻m इंटू 5⁻n, ठीक है। तो हेंस, ठीक है, हेंस लिखेंगे, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन, ऑफ 23/2⁻³ इंटू 5⁻² इज कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पहले वाले फॉर्म पे डिपेंड करेगा। कौन से पहले वाले फॉर्म, पहले वाले फॉर्म बच्चे, ये वाले फॉर्म पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या है, 129/2⁻², 5⁻7 और 7⁻5, ठीक है, ये है। इसको भी लिख लेते हैं अच्छे से। अब तो ये आपको सिंपली दिख रहा होगा आसानी से, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको लिखकर अच्छे से समझा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा 7 में, क्वेश्चन है 7 में हमारा 129 अपॉन क्या है, 2⁻2, 5⁻7, 2⁻2 इंटू 5⁻7 इंटू क्या है 7⁻5, क्या है 7⁻5, ठीक है, यही है आपका 7⁻5। चलिए ठीक है, सही किया है हमने। अब इसके बारे में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 5⁻, कौन सा फॉर्म में नहीं है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m इंटू 5⁻n, ठीक है। ये हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे कि 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक 7 जो इसका है एक अनदर फैक्टर है, ठीक है। जब इसके फॉर्म में नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, किसका, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 129/2⁻2, 129/2⁻2 इंटू क्या है बच्चे आपका 5⁻7 इंटू 7⁻5, 5⁻7 इंटू 7⁻5 इज कैसा हो जाएगा, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, 8 को देख लेते हैं। 8 में कहा जा रहा है 6/15, क्या है 6/15 है, ठीक है, 6/15 यानी 6/15, यही हमारा क्वेश्चन है। इसको हमको बनाना है, ठीक है। तो 15 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, लिखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर, और एक सेकेंड रुक जाइए, ये जो आपका है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा कि 16/5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 2/3 इंटू 5, 3 इंटू 2/3 इंटू 5, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक हमारा 3 है, ये 3 से कट जाएगा, ये कैसा हो जाएगा 2/5 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। कैसा फॉर्म में हो जाएगा, ये 2/5 के फॉर्म में हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5⁻m, यानी जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 5⁻n के फॉर्म में है, 5⁻n के फॉर्म में है। जब डिनोमिनेटर हमारा 5⁻n के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका 6/15 इज क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, इस क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अगर आप इसको बिना तोड़े अगर निकालिएगा तो आपको दिखेगा कि 15 का जो आपका प्राइम फैक्टर आएगा वो 3 इंटू 5 आ जाएगा, यानी एक 3 एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जा रहा है, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप उसको तोड़ सकते हैं, यानी आप उसको अगर कट कर सकते हैं तो जरूर काटें, और काटने के बाद जो यानी सिंप्लीफाइड करने के बाद जो आपको रेशनल नंबर मिले उसको आप इस फॉर्म पे तोड़िएगा। यानी आपको सभी काटने के बाद, यानी जैसे हमने इसको काटा यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो इसको सिंप्लीफाइड करने के बाद जो हमें रेशनल नंबर मिल रहा है, तो इस रेशनल नंबर को क्या करेंगे हम, आपके जो हमारे आपको जो हमने तुरंत थोड़ा देर पहले ये जो बताया था, ये जो 2 कंसेप्ट बताया था, तब इस दोनों कंसेप्ट पे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं काटते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन है
देख लेते हैं 35/50, ठीक है, 35/50, 35/50, 50 को तोड़ते हैं, ठीक है, 50 को तोड़ते हैं, एक सेकेंड, 50 को तोड़ने से पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 × 5 और 50 को क्या लिख सकते हैं हम 10 × 5, ठीक है, 5 से 5 कट गया, वैल्यू आ गया 7/10, ठीक है, 10 को प्राइम फैक्टर तोड़िएगा तो 5 × 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डिनोमिनेटर, ठीक है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2m into 5n, hence the decimal expansion of 35/50 इज कैसे हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या है 77/210, ठीक है, 77/210, ठीक है, 77/210 में से हम 210 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के तौर पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले फैक्टराइज, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 11 × 7 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 210 का 30 × 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 13/11/30, ठीक है। जब 30 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के मेथड पे तो 2 × 3 × 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 × 3 × 5 है हमारा, यानी एक जो है 3 एक इसका एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस क्या है हमारा, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में नहीं है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है हमारा वो कौन से फॉर्म में नहीं है, 2m × 5m, ठीक है, 2m × 5n के फॉर्म में नहीं है। एंड क्या लिखेंगे हम, एंड इट ऑल्सो हैव 3 एज इट्स फैक्टर, ठीक है, वो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसका 3 जो है एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 77/210, 77, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 77/210 इज क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए ये क्या हो गया, आपके पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस यहाँ पे खत्म हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। 10 क्वेश्चंस में हमने आपको बता दिया कि आप किस प्रकार से बिना डिवाइड किए हुए आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को चेक कर पाएँ, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी आपके जो क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी रेशनल नंबर्स आए हैं वो जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनको आपको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 ही हमारा क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आया है। तो ये जो आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका डेसिमल क्या है, इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, यानी इसको तोड़ने के बाद हमें 0.5298 मान ली इतना आ रहा है, तो क्या ये कितना कितना आ रहा है सभी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले का, ठीक है। तो इसी को आपको यहाँ पे बताना है, समझ रहे हैं। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर, आपको क्या कहा जा रहा है कि वह रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के जिनके आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल आए हैं उनके आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, ठीक है। तो हमको तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन से आए हैं डेसिमल वाले, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 टर्मिनेटिंग है हमारा। फिर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। तो आप क्या करना है, सभी में चेक कर लेना है कौन सा है। 1 आपका टर्मिनेटिंग है, सेकेंड भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। 3 क्या है हमारा, थर्ड नंबर, ये भी क्या है आपका, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। और इसी तरह फिर क्या है 4 नंबर टर्मिनेटिंग। तो सभी को चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम 1 से बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझ सकते हैं। 1 नंबर में क्या है हमारा, 1 टर्मिनेटिंग था, ठीक है। तो 1 टर्मिनेटिंग है तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 13/3125, ठीक है, 13/3125। तो आपको क्या करना है कि 3125 को डिवाइड करना है, क्या करना है 13 से डिवाइड करना है। तो आप क्या कीजिए, इसको 13 को लिखिए आप 13 पॉइंट, जो जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से लिखिएगा, आपको डिवीजन के समय प्रॉब्लम नहीं होगा। 13 पॉइंट आप 00 इसको लिख दीजिए, ठीक है, 13.00 लिखिए।
इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो हमको दिख रहा है यहाँ पे हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट देंगे। जैसे एक पॉइंट देंगे तो इसको जीरो से लगाएंगे, क्या देंगे, पॉइंट देंगे तो इसको जीरो से लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 130, ठीक है। अब भी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो पॉइंट के बाद एक जीरो दे देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद एक जीरो देंगे तो इसको भी जीरो से लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1300, क्या हो जाएगा 1300। फिर एक क्या करेंगे, अभी भी नहीं लगा सकते तो एक और जीरो देंगे और यहाँ पे एक जीरो से लगा देंगे, तो यह हो जाएगा 13123, यानी 13 पे 3 जीरो, ठीक है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, 4 से लगाएंगे, क्या करेंगे 4 से लगाएंगे, तो ये 4 से लगाइएगा तो 3125 इंटू 4 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 12500, ठीक है। आप इसको माइनस कीजिए, ये आपका आ जाएगा 5123, कितना 5000, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, आप 5000 के बाद इसको 1 से लगाइए, तो ये आपका हो जाएगा 5000, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लगा देते हैं 5125, ठीक है। 1 से लगाएंगे तो 3125 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 18750। और जैसे ही आप इसको 6 से लगाइएगा तो 3125 इंटू 6, तो ये आपका जाता है 18750, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो आपका इसका जो डेसिमल फॉर्म हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 0.00416, ठीक है। ये इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। हमने कैसे निकाला, इसको सिंपली डिवाइड करके निकाला। और जैसा कि हमें पता है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, तो देख सकते हैं ये कुछ समय के बाद खत्म हो चुका है, समझ रहे हैं। चलिए उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 भी टर्मिनेटिंग निकाले हैं हमने। देखिए हम यहाँ पे सब लिख के रखे हुए कि कौन सा क्वेश्चन हमारा टर्मिनेटिंग है, तो आप खुद से चेक कर लीजिएगा कौन सा टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, 8 को क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसको 2 टाइम्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 16, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो देंगे, कितना हो जाएगा, पॉइंट जैसे लगाएंगे एक जीरो दे देंगे, ठीक है। तो 1 टाइम्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको क्या करेंगे फिर एक जीरो दे देंगे, समझ रहे हैं। तो जैसे ही जीरो देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, ये कितना हो जाएगा 4 के कितना लगाएंगे, एक जीरो देने के बाद यहाँ पे 4 8 5 जा 40, ठीक है। ये आपका कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिंपली, ये आपका सॉरी ये दोनों आपका पूरा कंप्लीटली कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2.185, क्या हो जाएगा 2.185। इसी प्रकार से आपके जितने भी सारे आपके होंगे, जितने भी सारे आपके हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप इसको निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। और कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 6 नहीं, 6 के बाद 8 है, ठीक है 8 है, उसके बाद कौन सा है 9 है। ये तीनों, ये आपके कितने 4 बच गए, ये चारों आपको क्या होंगे, ये चारों आपको होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले, क्या हो जाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले। तो इस चारों को आप खुद से निकाल लीजिएगा, हमने 2 आपको निकाल कर सिखा दिया है, इस चारों को आप खुद से निकाल लीजिएगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस कारण से हम इसको कंप्लीट नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हैं। वैसे हमने हर एक क्वेश्चन को, पिछले वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक क्वेश्चन को हमने बताया है, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है। पिछले भी जितने सारे हमने वीडियोज़ बताए उसके एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन को हमने अच्छे से बताया है, ठीक है। यहाँ पे बताने की जरूरत है नहीं, इस कारण से हम इसको नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो हम कहिएगा, उसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियोस बना के दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी जो कुछ रियल नंबर दिए गए हैं उन सभी रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इन ईच केस, प्रत्येक केस में डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, तो प्रत्येक केस में आपको बताना है कि क्या ये सभी रेशनल है या फिर नहीं है, ठीक है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है, एंड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी अगर ये रेशनल है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, तो आपको यह भी बताना है कि इनके प्राइम फैक्टर क्यू जो होंगे, यानी नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होंगे उनके प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे, उनके प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होंगे और कैसे होंगे, ठीक है। फिर से समझिएगा, कुछ रियल नंबर्स जो हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको यहाँ पे दिए गए हैं और आपको प्रत्येक केस में बताना है कि क्या ये रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपली ये इरेशनल हो गए, अगर है, मान लेते हैं अगर वो हैं तो वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, अगर रेशनल नंबर होंगे अगर तो वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होंगे, तो आखिर वो क्यू जो होंगे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा क्यू, उनका प्राइम फैक्टर किस प्रकार होगा, यानी वो किस फॉर्म में होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख रहा है आपको कि ये इतने समय के बाद डेसिमल जाने के बाद ये हमारा क्या हो जा रहा है, इंड हो जा रहा है, यानी खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सिंस द नंबर, ठीक है, सिंस दिस नंबर कह सकते हैं, सिंस दिस नंबर इज क्या है टर्मिनेटिंग, सिंस दिस नंबर हैज, चलिए पूरा लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सिंस दिस नंबर हैज क्या है, हैज़ अ टर्मिनेटिंग, सिंस दिस नंबर हैज़ अ TERMINATING, सिंस दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन EXPANSION, ठीक है। सिंस क्या है, सिंस दिस नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रेशनल, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा,
इट इज अ रेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, कौन सा फॉर्म में, ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसके होंगे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, यानी ये रेशनल नंबर होंगे। और हमने अभी तुरंत आपको बताया है कि कोई भी अगर हमारा रेशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल उसके होंगे तो उनका जो क्यू होगा, यानी उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एंड क्यू इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में होगा, 2 to the power m इंटू 5 to the power n। अभी तुरंत हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि अगर कोई भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, कोई भी रेशनल नंबर का अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उनके जो डिनोमिनेटर होंगे वो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बताया था अभी कि अगर उनके डेसिमल 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में होंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो इसके फॉर्म में होंगे, जस्ट रिवर्स, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन 3 का 1 हो गया, 3 का 1 हो गया। 3 का 2 की बात करते हैं, 3 के 2 की बात करते हैं, 3 के 2 की बात करते हैं। 3 के 2 में क्या कहा जा रहा है, 3 के 2 में हमारा है क्वेश्चन 0.1201, देख रहे हैं इतना सारा, यानी ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। 0.12012012120000, फिर 1240, आगे इस तरह आपको जाते जा रहा है, देख रहे हैं डॉट 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 लिखा गया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा है हमारा है, ये आपका है बच्चे नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिक्यूरिंग, यानी कहने का मतलब है कि पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.12012 2 बार 0 है, फिर 1 2 1 2 3 बार 0 है, फिर 1 2 1 2 3 4 बार 0 है, फिर अप टू आगे तक जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, द डेसिमल कौन सा, द डेसिमल एक्सपेंशन, एवब जो डेसिमल है यानी ये डेसिमल, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर नॉन, सिंपली लिखिए, नाइदर जब लिखी दी है तो नॉन लिखने की जरूरत नहीं होता है, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग, ठीक है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिक्यूरिंग। अब देखिए इसका मतलब समझिएगा कि ना ही ये टर्मिनेटिंग है ना ही रिक्यूरिंग है, यानी कहने का मतलब ना ही ये कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे और ना ही ये रिपीट कर रहे हैं। रिपीट क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, देखिए 1 2 एक बार 0 है, 1 2 डबल 0, 1 2 3 बार 0 है, 1 2 4 बार 0 है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो ना ही ये क्या है इनके डेसिमल एक्सपेंशन, ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ना ही क्या है ये रिक्यूरिंग है, यानी ना ही ये कुछ समय बाद रुकेंगे और क्या होंगे, ना ही ये रिपीट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयरफॉर, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन, कैसा नंबर होंगे, इरेशनल नंबर, यानी जो गिवन नंबर होंगे वो हमारे कैसे होंगे, एक इरेशनल नंबर होंगे, यानी ये रेशनल नंबर नहीं होंगे, यानी जब ये रेशनल नंबर नहीं होंगे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं 3 के 3 का, ठीक है। 3 के 3 में क्वेश्चन है हमारा 43.123456789, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक अच्छी चीज़ को समझिएगा, 43.123456789, ठीक है, ये हमारा, और ये जो आपको बार जो दिख रहा है ऊपर, जो डंटा ऊपर उसको आपको दिख रहा होगा, ये जो नंबर है इसके ऊपर जो डंटा दिख रहा है, ये डंटा हमें बताता है कि ये हमारा जो नंबर है ये रिपीट कर रहा है, यानी आगे कितना होगा, ये कहने का मतलब है कि ये जो नंबर होगा इस प्रकार से होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे 1 2, इस प्रकार से होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यानी खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट करता रहेगा, खत्म नहीं होगा लेकिन रिपीट करता रहेगा। तो हम बार बार इतना अब तो लिख नहीं पाएंगे, इस कारण से इसको हमने डिनोट करने के लिए ऊपर घंटा दिया जाता है, ऊपर बार दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है, यानी ये खत्म नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन रेशनल नंबर होंगे क्या होंगे, ये जो गिवन डेसिमल होंगे वे क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। जो गिवन नंबर होंगे वो कैसे नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो जब ये रेशनल नंबर होंगे तो कैसे फॉर्म में होंगे, जब ये गिवन नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, ठीक है। जब ये रेशनल नंबर होंगे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल होंगे, तो यहाँ पे क्यू क्या होगा, ये क्यू कैसा होगा, ये क्यू होगा
2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, और साथ ही साथ कुछ अदर फैक्टर भी यहाँ पे आएगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है कि पहले क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे हमने बताया कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सेम अभी यही आया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया है, तो ये क्या होंगे, ये इस फॉर्म में क्या होंगे, इस फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं होंगे, यानी कहने का मतलब इनके साथ कुछ अदर फैक्टर भी आ सकता है। तो कह सकते हैं कि या तो ये 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m के साथ साथ कुछ अदर फैक्टर भी इसके साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंड q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब जो हमारा q होगा ये इस फॉर्म में नहीं होगा, ये 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। तो इसका मतलब दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल ऑल्सो, प्राइम फैक्टर ऑफ q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर, क्या है, ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। यानी जो हमारे q होंगे, इसमें जो रेशनल नंबर में जो q होगा, ये q का जो प्राइम फैक्टर वो 2 और 5 को छोड़ के कुछ अदर भी हो सकता है। जब 2 और 5 को छोड़ के कुछ अदर होगा तभी तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे। समझ रहे हैं? तो ये इसका क्या हो गया, हमारे सभी क्वेश्चंस के पूरे कंप्लीट आंसर हो गए। हो सकते हैं स्पेलिंग में थोड़ा सा आपको, स्पेलिंग करने सॉरी, थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन शायद अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से सुनते रहिएगा तो आपको राइटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, सभी चीज़ समझ में आएगा। इसको PDF आपको दे देंगे, पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच कर लिए होंगे अगर आप अभी तक, तो PDF जैसे ही पढ़िएगा आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और यहाँ पे और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम अगर आपको होगा, ठीक है, तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।